जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ बंदा हाजिर हो गया। इंद्र प्रकाश। आज 21 फरवरी 2023, दिन मंगलवार। खबर देखते हैं कुछ पटना से। और पटना से विशेष खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा को दी बधाई और कहा कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों के अनुरूप, संपूर्ण क्रांति के अनुरूप राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा के अगुवाई और रहनुमाई में आगे बढ़ेगा, ऐसी उन्होंने कामना किया हुआ है। पत्रकारों से पूछे जाने पर माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के अनुरूप, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों के अनुरूप और ये भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के अनुरूप भारत को बनाया जाए, समाजवाद को संवारा जाए, संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेते हुए, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते हुए लोक शब्द जोड़ा हुआ है, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए संक्षिप्त नाम लोक, RCP सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह माने RCP सिंह, BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और दक्षिण भारत के तमाम नेताओं के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शार्ट में कर लिया गया, तो शार्ट में नाम रख लिया गया, लोक जोड़ दिया गया, राष्ट्रीय लोक जनता दल जयप्रकाश। और चूंकि जनता दल की स्थापना ही भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर हुई 11 अक्टूबर 1988, सारे जयप्रकाशवादी नेता मिले और उन्होंने स्थापना किया। तो अब ये पार्टी बन गई है, अब देखना है कि क्या होगा। हालांकि कल इसका काफी कुछ विश्लेषण जनता खबर की ओर से किया गया था। जो एक बात खास तौर से ललन सिंह ने कह दिया, नीतीश कुमार ने कहा पत्रकारों से कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उसका अर्थ निकाला लोगों ने। ललन सिंह ने कल कह दिया कि ना 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 बाबा ना, 24 अभी तो 24 देखना है, अभी 25 को काहे बाड़े, 25 का 25 में देखा जाएगा। माने ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस विषय को आगे बढ़ा दिया, नहीं 25 में देखा जाएगा, टाल दिया। तो इस पर बड़ी चर्चा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पे आ गया। पटना के पूरे सियासी गलियारों में चर्चा कि जनता दल यूनाइटेड आ गया बैकफुट पे। पहले नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी की यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो माहौल बना दिया और जो वहां पर ये माहौल बन गया कि क्या फिर जंगल राज की वापसी कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो 1990 से लेके 2005 तक जंगल राज रहा, जिस प्रकार से वहां पर हत्या होती रही, लूट होती रही, आगजनी की घटनाएं होती रही और जातिगत तो संघर्ष होते रहे। कभी जो है ये जो संगठन वहां पर बने हुए थे, कभी ये लक्ष्मण बाथेपुर कांड हो गया, तो कभी शिनारी कांड हो गया, नरसंहार हो जाता था, इस प्रकार की घटनाएं। और व्यापारियों से, उद्योगपतियों से पैसा लेने की बात, इतनी गाड़ी भिजवाना है, इतना पैसा पहुंचाना है, इतना खाना पहुंचाना, इन सब बातों पर एक चर्चा होती रही कि भाई क्या जो है वस्तुस्थिति नीतीश कुमार वैसा ही लाना चाह रहे हैं। और दूसरा अति पिछड़ों का एक नारा जो चला कि नहीं चलेगा अब मंडल और कमंडल। कमंडल माने एक जाति विशेष जिसका कमंडल से लगाओ, मंडल माने एक जाति विशेष, मंडल वास्तव में एक जाति, माने कमंडल का तात्पर्य ब्राह्मण से
और मंडल का सीधा तात्पर्य यादव से। मंडल कमीशन में एल.आर. नायक की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, कर्पूरी ठाकुर की रिपोर्ट फार्मूले को नजरअंदाज किया गया, और बाद में फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट को जो नजरअंदाज कर दिया गया। अभी हाल में गठित जस्टिस राघवेंद्र सिंह की कमेटी को जो है उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद लागू नहीं किया जा रहा, नजरअंदाज किया गया। और रोहिणी आयोग बिल्कुल कहना चाहिए कि वो अभी फंसा हुआ है। अब जिस प्रकार से मंडल कमीशन लंबे समय तक फंसा रहा, लागू नहीं हो पा रहा, और वो तो सिफारिश आ गई थी, अभी तो इनकी सिफारिशें ही नहीं आ पाई हैं रोहिणी आयोग की। तो ये सब जो मसले हैं जो अति पिछड़ों के अधिकारों को हनन कर रहे हैं, पिछड़ों के अधिकारों को कुचल रहे हैं, उन अति पिछड़ों के आरक्षण को नहीं सहन कर पा रहे हैं, इन सब से एक यूपी बिहार में खास तौर से एक मामला बन पड़ा है मंडल कमंडल के मुकाबले में अति पिछड़ों का बंडल। माने बंडल माने समूह, अति पिछड़ों का समूह जो है वह लड़ाई लड़ेगा, मजबूती के साथ एक वोट बैंक बन गया है कम से कम यूपी बिहार में, हालांकि है पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी बड़ा है, अभी कर्नाटक वगैरह और महाराष्ट्र वगैरह, जहां पर अति पिछड़ों को भी भागीदारी दी गई, हिस्सेदारी दी गया, बाकायदा आरक्षण दिया गया, और बिहार में भी अति पिछड़ा आयोग बनाया गया, महादलित आयोग बनाया गया, और उनको स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भागीदारी दी गई। इसी मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो अति पिछड़ा वोट बैंक भी अब बन चुका है, और 2024 का निर्णायक वोट बैंक वही है। अति पिछड़ा जिधर रहेगा उधर सरकार बनेगी, लेकिन अब हालात ये नहीं लग रहे हैं कि अति पिछड़ा इधर उधर जाएगा। अब अति पिछड़ा न मंडल के साथ न कमंडल के साथ, अति पिछड़ा खुद 2024 में सरकार बनाएगा, ऐसी यूपी बिहार के लोगों से सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी लामबंदी चल रही है। अब उस पर क्या हुआ, सुशील मोदी ने क्या कहा? सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार तो कभी आते हैं कभी जाते हैं, नीतीश कुमार का क्या भरोसा। तो नीतीश कुमार का क्या भरोसा सवाल आया, तो उन्होंने कहा, सुशील मोदी ने, भाजपा के नेता, उन्होंने कहा कि भाई सुशील मोदी को कहते भाई ये छोटका नेता है, छोटका मोदी, माने बिहार का छोटका मोदी सुशील मोदी, बड़का मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उन्होंने कहा भाई कि छोटका मोदी ने क्या बोला कि ये आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ललन सिंह ने, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई ललन सिंह भी तो वही है, ललन सिंह भी आते जाते रहते। 2009 में ललन सिंह कांग्रेस में चले गए थे नीतीश कुमार को छोड़ करके, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे दे कि हिन्ने आवा मंत्री बन जावा, कि अगर आप इधर आ जाइए भाजपा में और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाइए, तो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ करके भाजपा में चले जाएंगे। ये बोले हैं सुशील मोदी। इस प्रकार से वाकयुद्ध चलता रहा। अब भाजपा का ये एक बात और जो है लोगों में चर्चा में जो रही है, चल पड़ी है, वो है कि जब नीतीश कुमार ने अपना आवास अणे मार्ग छोड़ करके सर्कुलर रोड में चले गए, और उसका अणे मार्ग की जो है उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था, उसको तो नए तरीके से वो बनाया जा रहा था, उसमें सब सुधार किया जा रहा था, रंग रोगन सब पुताई उताई। तो लोगों ने कहा कि भाई नीतीश कुमार सर्कुलर रोड छोड़ के सर्कुलर रोड पे आगे 7 सर्कुलर रोड अणे मार्ग को छोड़ दिया, और बाद में जब मुख्यमंत्री बने तो भी माने जब राजद के साथ मुख्यमंत्री बने, राजद और जदयू का जो गठबंधन हुआ उसमें फिर पुनः मुख्यमंत्री बने, तो भी वो सर्कुलर रोड पे नहीं गए, तो ये सर्कुलर रोड में ही रहे, माने अणे मार्ग नहीं गए। तो अणे मार्ग नहीं गए तो लोगों में चर्चा हुई कि भाई अणे मार्ग क्यों नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, यह माना गया कि अब ये तेजस्वी के लिए सुरक्षित कर दिया गया, और इधर जगदानंद सिंह भी कि भाई जितना जल्दी हो नीतीश कुमार छोड़ दे, उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ दे और दिल्ली की ओर कूच कर जाए, पूरे दिल्ली को देखें, भारत को देखें। जिस प्रकार से बीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश को छोड़ के पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश तो वो तो केंद्र में मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे बीपी सिंह जिस समय छोड़ा हुआ था। और इन्होंने कहा, तो जगदानंद सिंह का कहना रहा एक प्रेशर बनाना, लेकिन बाद में फिर मसला ऐसा बना कि धीरे धीरे लगा कि नहीं अभी नीतीश कुमार ही संभालेंगे, लेकिन अब वो अणे मार्ग की ओर फिर रुख कर गए, फिर अणे मार्ग की ओर
पहुंच गए। तो जब अड़े मार्ग में फिर जम रहे हैं एक बार, दूसरी बार ललन सिंह कहना कि 25 का छोड़ो 25 पर, ये कहीं न कहीं लोगों का विश्लेषण करना है, लोगों का कहना है कि यह कहीं न कहीं दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहेंगे, है? कटहल की लाशा की तरीके से ना लटके रहेंगे, उसी में जो है चिपके रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा सियासी हलकों में चर्चा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अब इधर जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाई तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला? उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो कहा था कि भाई हम जदयू को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है जदयू को बचाने का काम करेंगे। लेकिन जब पार्टी बना लिया तो पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नीतीश कुमार के पास अब बचा ही क्या है। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार ने जो जनता दल की पूंजी थी वो तो सब गिरवी रख दिए। किसके यहाँ? लालू यादव, राबड़ी यादव के यहाँ। तो अब तो कुछ बचा नहीं, तो वो हमको क्या देंगे? अब तो वो जो है लोटा न थाली की स्थिति है, फटे चंद गिरधारी लोटा न थाली। नीतीश कुमार के पास अब क्या बचा है जो हमको देंगे? किसी को कुछ नहीं देंगे। अब नीतीश का काम खत्म। नीतीश माने फिनिश, नीतीश फिनिश। उपेंद्र कुशवाहा की बात। तो उन्होंने कहा कि अब तो पार्टी बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। हालांकि कुछ जनता दल यूनाइटेड के शुभचिंतकों का कहना कि नीतीश कुमार की उपेंद्र कुशवाहा जल्दी कर गए। हो सकता है कि थोड़ा मौका देते तो ऐसी स्थिति बनती, कुछ और लोग नीतीश के साथ जुड़ सकते थे, कुछ विधायक सांसद भी आ सकते थे। लेकिन अब उनकी सोच, उनकी रणनीति रही, वो आगे आएगा कि क्या उनका जो है यह पार्टी में पार्टी बनाना का कैसा कदम रहेगा। एक बात तो उन्होंने जो कही उपेंद्र कुशवाहा ने, वह दूसरी बात यह कही कि भाई नीतीश कुमार ने अगर काम किया होता तो आज इधर उधर से माने उधार नहीं लाना पड़ता। क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा, कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा पड़ोसी के घर से, पड़ोसी का बेटा बनेगा। पड़ोसी माने लालू यादव, राबड़ी यादव के यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, इसलिए वहां से मुख्यमंत्री लाना पड़ रहा है। इसके पहले नीतीश कुमार कह चुके हैं सम्मेलन में, भरे हुए सम्मेलन में, कि अति पिछड़ों की बाहों की कोख बांझ नहीं हुई है, हम जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। माने किसी भी तरीके से यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव और मीशा भारती के कुनबे को अब हम नहीं आने देंगे। ये अपना संकल्प दोहरा चुके हैं। भरे मंच से उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की माओं की कोख बांझ नहीं हुई और अति पिछड़ों की माओं की छाती का दूध सूखा नहीं है। माने अति पिछड़ा राज करेगा, अब अति पिछड़ा किसी यादव के पीछे नहीं चलेगा, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना। और पूरा का वोट बैंक जो है वो अति पिछड़ों पर आधारित करना, और उसमें फिर अनुसूचित जाति को जोड़ना, अल्पसंख्यकों को जोड़ना, सवर्णों को जोड़ना, वो आगे की रणनीति। लेकिन बेस वोट जो रहेगा वह अति पिछड़ों का ही रहेगा, ऐसा छन करके आ रहा। उनकी रणनीति और उनके बयान ये सब दर्जा रहे हैं, बता रहे हैं। और तीसरी बात जो है, अब ये जो है ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने एक और बड़ी बात कही कि जदयू का विलय नहीं होगा। माने एक तरफ नीतीश कुमार का सर्कुलर 7 सर्कुलर रोड से अड़े मार्ग पहुंचना, नंबर 2 जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का कहना कि 25 का 25 में देखा जाएगा, अभी 24 का देखना है। और फिर ललन सिंह का यह कहना कि जदयू का विलय नहीं होगा, जदयू का अस्तित्व बना रहेगा। अभी तक क्या हो रहा था, जो प्रयास किए जा रहे थे कि सब मिलकर के एक पार्टी बन जाला, सब मिल जाला, माने जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल सेकुलर, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल, ये सब मिल जाला और मिलकर एक पार्टी बन जाला, मुकाबला करने के लिए वहां 24 में सत्तासीन भाजपा का। लेकिन इस एकीकरण के अभियान को पलीता लगाया, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अलग हो गए, दूसरी तरफ पलीता लगाया ये ललन सिंह ने। तो अब
क्या संभावनाएं होंगी। हालांकि माननीय किरण सिन्हा जी ने भी कहा कि हमारा प्रयास जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए जारी रहेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने स्पष्ट कह दिया कि जनता दल परिवार को एकजुट करने का अभियान जारी रहेगा 2024 के मद्देनजर, और उसमें आने वाले समय में पूरा दौड़ा करेंगे। यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी थे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ में मंत्री रहे, और आसनसोल से सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी भी पूरा दौड़ा करेंगे। आसनसोल से वो सांसद है इस समय, उनको पटना से हार गए थे, लेकिन उपचुनाव हुआ, आसनसोल से जीत गए। और तो पूरा माने इधर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की खास रणनीति, और कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इस सब में जो है काम चल रहा है जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल का। और जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल ने अपना अधिवेशन जो रखा हुआ है, वो रखा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1, 2, 3 अप्रैल को। तो जब इस पर भी बात हुई, पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब सारे नेता तो जो है बिहार में ही काम कर रहे हैं, और चाहे शंखलाल मांझी हो, ये चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, और ये चाहे ये चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, और आरसीपी सिंह हो, मतलब जितनी की जो भी गतिविधियां चल रही, प्रशांत किशोर हो, सब की गतिविधियां जो चल रही हैं, वह गतिविधियां कुल मिलाकर के किस पर चल रही हैं? बिहार में ही केंद्रित रहने की। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी की भी सबकी, उन्होंने तो कहा हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि भाई हम भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई जब लालू यादव और राबड़ी यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनने की बात हो सकती है, और लोगों के चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की बात हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करें, तो जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन सब में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे बच्चे हैं। कौन? संतोष, मान संतोषु, हमारे संतोषु सबसे बढ़िया ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। तो ये बात उन्होंने कहा। तो अब ये देखना है कि क्या स्थिति आगे बनती है वहां का। और एक जो है खबर नरकटियागंज से विधायक है रश्मि वर्मा। तो रश्मि वर्मा को किसी ने धमकी दे दिया, अपराधी ने, उसकी छानबीन जांच चल रही है। रश्मि वर्मा के लिए उसने कहा कि नहीं, हम पिस्तौल से नहीं, AK-47 से शूट कर देंगे। उन्हें रिपोर्ट दर्ज करा दिया, और उनकी सुरक्षा भी रश्मि वर्मा विधायक की नरकटियागंज से उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये चंद खबरें जो बिहार में, और बिहार में कभी वो मुखिया सहित 2 लोगों की स्टैंड के विवाद में हत्या भी हुई थी, उस पर भी जो है कोहराम मचा हुआ है, और कई हत्याएं और हुई हैं, तो उसका भी चल रहा कि कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा। लेकिन ये राजनीति के दरबारों की ये प्रमुख खबरें रही। अब कुछ खबरें देखते हैं लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक तो बड़ी बात ये हलचल हो गई कि ये जो अखिलेश यादव ने कहा कि अब धार्मिक मुद्दे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, धार्मिक मुद्दों से बचना है एक तरफ। तो अब हुआ कि भाई जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पे आया, उसी प्रकार से यहां पर भी बैकफुट पर आ गए, समाजवादी पार्टी भी बैकफुट पे आ गई। माने यूपी में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे, और बिहार में जनता दल यू बैकफुट पे। तो इस सब के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नहीं, हमारा बयान, मैं अपने बयान पर कायम हूं। जब विधानसभा में कल गदर हुआ, माने पत्रकारों को पीटा गया, कुछ विधायकों ने कहा कि भाई हमको भी चोट लगी है, मनोज पांडे वगैरह ने खुद के मीडिया के सामने कहा कि हमको चोट लगी हुई है। तो उसके बाद तो जब पत्रकारों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा, तो अखिलेश यादव के यह कहने के बाद कि भाई अब धार्मिक मुद्दे से बचना होगा, धार्मिक मुद्दे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को हटाने के लिए मैं आज भी कायम हूं, भविष्य में भी कायम रहूंगा। और उन्होंने कहा कि भाई
पिछड़ों को, महिलाओं को, शूद्रों को अपमानित करना धार्मिक मुद्दा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब देखना, अब इस पर यह भी चर्चा होने लगी कि क्या भाई उपेंद्र कुशवाहा की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी बनाएंगे, क्या राजनीति छोड़ेंगे? तो स्वामी प्रसाद वहां पर भी, वो भी एमएलसी है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एमएलसी, उन्होंने एमएलसी पद को कहा हम छोड़ देंगे, 1-2 दिन में जाकर के सभापति से समय लेंगे और रिजाइन कर देंगे। और उसी प्रकार से चर्चा लखनऊ में चलने लगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी छोड़ेंगे। और चूंकि अखिलेश यादव की बात नहीं मान रहे हैं, वहां उपेंद्र कुशवाहा सुख 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 माने नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे थे, और आज ये आ गया रिजल्ट की जो है लगभग 1 साल बाद उन्होंने पार्टी की घोषणा कर दिया, बना लिया 6-7 महीने बाद। और इधर क्या होगा कि इधर जुलाई में आए थे और ये फरवरी का जो है मसला है और उन्होंने पार्टी बना लिया। और इधर हो सकता है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा, चूंकि आने वाले समय में 24 में देख रहे हैं कुछ मिलना नहीं है सपा से, और 27 लंबा इंतजार है, तो कहीं न कहीं गेम बनाया जाए, गेम भिड़ाया जाए, तो किसी प्रकार से गरिया गुरगा के कहीं जो है सपा ही निकाल दे, और या फिर ऐसे हालात बन जाए कि अपने लोगों को बुला करके पार्टी फॉर्म कर दिया जाए, और पार्टी फॉर्म करने के बाद फिर भाजपा के साथ डील किया जाए। जैसा चर्चा बिहार में है कि उपेंद्र कुशवाहा बन सकते हैं मंत्री केंद्र सरकार में, तो मंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे? भाजपा के साथ डील होगी तभी तो वो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। उसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री। और या उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो सरकार उत्तर प्रदेश के भी मंत्री बन सकते हैं, पुनः बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सपा से अलग होना होगा। तो सपा से अलग होने की क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति है, इस पर लखनऊ में चर्चा रही। लखनऊ से पटना तक, दिल्ली तक इस बात पे भाई हलचल मच गया कि जब अखिलेश यादव, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कह दिया कि अब धार्मिक मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो फिर उस बात को जो है उस बात पर बोलना और कहना कि मैं कायम हूं, क्या संदेश दे रहा है कि नहीं, ये तो सीधे सीधे अखिलेश यादव को चुनौती देने की बात हो गई कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देने की बात हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। ऐसी सियासी चर्चाएं लखनऊ, दिल्ली, पटना में हो रही हैं, जिसकी हलचल मची हुई है। ये विषय रहा। और दूसरा विषय, पत्रकारों की पिटाई हो गई, पत्रकारों, छायाकारों की। तो अब उस पर बड़ी खबर यह कि भाई आजादी के बाद कभी भी पत्रकारों पे हमला नहीं हुआ। एक बार जब 93 का सपा बसपा के विधायक बने तो विधायकों का आपस में गुत्थम गुत्था हो गया, विधायक आपस में लड़ गए, लेकिन पत्रकारों पर, छायाकारों पर, मीडिया के प्रतिनिधियों पर हमला हो, यह पहली बार हुआ। तो अब यह है कि कुछ लोगों ने कहा भाई गेहूं के साथ घुन पिस जाला। तो क्या हुआ, गड़बड़ी ये हो गई कि भाई पत्रकारों की रिपोर्ट कवरिंग कर रहे थे, मार्शल ने उनको भी जो है लगा दिया। तो अब भाई गेहूं के साथ घुन पिस किया जो है, थोड़ा बहुत जो है चोट पोट किसी के गाल में लगा कहीं कहीं, तो ऐसी आई हुई छिटपुट घटनाएं हुई हैं। तो वो तो पूरा मीडिया के सामने दिखाया गया और पूरा देश ने देखा, और मीडिया के सामने उनके जो है बयानात भी आ रहे हैं। तो ये खबर है। अब इस पर बड़ी चर्चा ये है कि भाई भाजपा, तो इस पर तो भाई कुछ लोगों ने कहा कि ये भाई परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हो गया कि जैसे नई सपा है, नई हवा है, वैसे ही नई भाजपा है। ये पूरा जो है मसला पूरी तरीके से उदाहरण नहीं छोड़ती है अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से, पूरा का पूरा ये कर देती है वापस, पूरा जो है जो कुछ जैसा हुआ। तो और किसी ने याद भी दिलाया क्या कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मई जून में हम शिमला बना देंगे। माने ये योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, छिटपुट जो है कि ये जो है कहीं हल्ला कर लिया, गुल्ला कर लिया, रोक दिया, सदन कर दिया, नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा। सख्ती, उसको कुछ लोग तानाशाही कह रहे हैं, अपने अपने अंदाज से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार जहां चाह लेगी भाई, सरकार तो सुप्रीम पावर, माने ये तो जो है बहुत बड़ा पावर जो है सरकार के पास होता है, लेकिन सरकार अपने पावर का उपयोग पे आ जाएगा। आगा पीछा छोड़ करके कि क्या होगा, हमारा वोट बैंक का नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होगा, उससे छोड़ करके अपने आप में आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, काफी कुछ कर सकती है। तो उस प्रकार से माने नियंत्रण करने का, क्योंकि वो मार्शल जो है मीडिया के सामने भी देखा गया कि मार्शल कह रहे हैं कि अब कानून बदल गया है, अब नियम बदल गया है, अब किसी भी प्रकार का जो है, अब जो निर्धारित हो गया है, राज्यपाल महोदया आ रही हैं, तो अब दूसरे नियम से काम होगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब जनता के सामने आया।
और अब कुछ खबर देखते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो लड़कियों की एज का मसला कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए कि 21 वर्ष की उम्र होना चाहिए, तो 21 वर्ष के लिए उन्होंने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं, संसद में जाइए, संसद इसका फैसला करेगी कि शादी की सही उम्र क्या होगी। ये जो है मसला आया हुआ है। और दूसरा एक जो है मसला उद्धव ठाकरे लेकर के पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। वो क्या पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा निशान, हमारी पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। ये जो है कैसे हो गया? असली तो हम है, असली शिवसेना हम है, बाल ठाकरे के वारिस हम है, बाल ठाकरे वाली शिवसेना इधर है, उधर नहीं है, एकनाथ शिंदे की तरफ नहीं है, इधर है, माने उद्धव ठाकरे की तरफ है। इस बात को लेकर के ये उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारा निशान तीर कमान वापस किया जाए और दूसरा हमारा पार्टी का नाम वापस किया जाए, गए हुए हैं। और एक और अब लखनऊ की कुछ खबरें हैं, तो उसमें लखनऊ की खबरों के पहले एक छत्तीसगढ़ से खबर। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में हो रहा है अधिवेशन 24, 25, 26 फरवरी को, मतलब 3 दिन अधिवेशन हो रहा है। और ये अधिवेशन इसलिए चर्चा में आ गया कि कांग्रेस के कई विधायकों, नेताओं, पदाधिकारियों के यहाँ पड़ गए ईडी के छापे। तो उससे कांग्रेस के लोग मान रहे हैं कि भाई हमारा कार्यक्रम तो डिस्टर्ब होगा, हमारा अधिवेशन चल रहा है 24, 25, 26 फरवरी को। तो 24, 25 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो रहा। और 1, 2, 3 अप्रैल को जनता दल आई इंद कुमार गुजराल का राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1, 2, 3 अप्रैल 2023 को होगा। ये जो है खबर रही। और इसी के साथ कांग्रेस की और एक खबर रही कि कांग्रेस में उन्होंने कहा कि जो AICC बनाए गए, तो उनके मेंबर भी जो है बनाए गए, तो उसमें 170 निर्वाचित सदस्य बनाए गए AICC के और 53 सदस्य मनोनीत सदस्य बनाए गए। और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं। तो वहां पर यह आया कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब बड़ा नाटक हुआ, नौटंकी हुआ, 40% और तमाम महिलाओं को वो 40% के अंदर दे दिया गया जिन्होंने कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आया नहीं। कोई भी महिला, ऐसी महिलाओं को टिकट दे दिया गया जो कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आई, कांग्रेस की मेंबर भी नहीं रही, लेकिन 40% के नाम पर दे दिया गया। लेकिन जबकि पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं तो ये 40% कहाँ गया? अब इसमें तो 14% भी नहीं दिख रहा है, किसी ने कहा 12% नहीं दिख रहा है। महिलाओं की संख्या नगण्य होने पर कांग्रेस में असंतोष और तमाम लोग पदाधिकारी नहीं बन पाए, इस नाते भी हुआ असंतोष कांग्रेस में, इस नाते भी हुआ असंतोष कि लोगों को जो है पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है। तो यह जो है कई उसमें बिंदु आ रहे हैं। कुछ लोग जो है बन गए उसमें, वरिष्ठ लोग भी जो है बन गए और कुछ लोग जो है उसमें नहीं जो है बन पाए। तो जो नहीं बन पाए उनकी ओर से भी जो है गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि भाई क्यों नहीं हो पाए हैं। तो उसमें से चंद्राम जो है उत्तर प्रदेश से जो प्रमुख नाम हुए हैं वो इसमें से हुए हैं, जैसे ये राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का नाम है उसमें, और राजीव शुक्ला हो गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी हो गए हैं, विधायक आराधना मिश्रा भी हो गई हैं, जो रामपुर खास से विधायक है प्रतापगढ़ से, पूर्व MLC दीपक सिंह भी हो गए हैं, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद वाले हो गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हो गए हैं, और पूर्व शहर अध्यक्ष लखनऊ के मुकेश सिंह चौहान भी हो गए हैं, और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता चौधरी भी हो गई हैं, और खासतौर से राहुल गांधी, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, और फैजाबाद से सांसद रह चुके डॉक्टर निर्मल खत्री, और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, ये सब लोग उसमें शामिल है। और जो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो प्रमुख लोग हैं के पांडे वगैरह, तो वो लोग जो है AIC के सदस्य नहीं बनाया गया है। और ये प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह वो भी इसमें शामिल हो गए, स्थान पा गए हैं। तो इसको लेकर के एक कांग्रेस में हलचल तेज है वहां पर क्या हुआ है। और एक जो है विशेष बात, तो जो सदन का सत्र हुआ उसमें लाया गया कि भाई विधायकों को मिलेगी अब गाड़ी,
और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तक गाड़ी छोड़ने जाएगी। गाड़ी जाएगी घर, घर से ले लेगी और सदन ले आएगी। सदन से लेकर के फिर पहुंचा देगी घर पे, और एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से भी ले लेगी। तो लोगों ने कहा कि भाई विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं क्या अभी कम है इस लोकतंत्र में? इतनी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इतना ज्यादा प्रभाव है, उसके बावजूद भी सरकार गाड़ी प्रोवाइड करेगी विधायकों को ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए। और एक बात और कही सतीश महाना ने, विधायकों से अनुरोध किया कि भाई इसका दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि वो जानते हैं कि दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर होता रहता है। तो इसकी उसकी उन्होंने जो है कहा हुआ कि भाई दुरुपयोग ना जो है कीजिए। और एक जो है खास बात और रही, वो ये रहा कि सरकारी धन का जो बंदर बांट बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो उस पर तो एक विधान परिषद में रिपोर्ट पेश की गई है, सरकारी धन का गबन और वित्तीय अनियमितताएं किस तरीके से होती हैं। तो उसके संदर्भ में विधान सभा में जो उठा, विधान परिषद में आया, वो 2015-16 की पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है, और उसमें जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उसकी वसूली का भी प्रस्ताव किया गया है। तो उसमें ये जो है बड़े मायने में आया कि जो रिपोर्ट विधान परिषद में पेश की गई, तो उसमें यह आया कि जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्रीय पंचायत का अध्यक्ष है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, तो इस प्रकार से काम ये करते हैं कि जैसे नाली है, तो नाली बन गई, रुपया लग गया, तो और सामग्री कहां पर ली गई है, किससे ली गई है, कितनी ली गई है, कोई उल्लेख नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अनुमान लगाया कि ये तो नाली 20,000 में बन जाना चाहिए, रुपया लग गया 2 लाख। इसी प्रकार से हैंडपैप, तो हैंडपैप पता लगा कि ये हैंडपैप जो है किन परिस्थितियों में था, कैसा था, 3,000 से 5,000 में ठीक हो सकता है। तो वो हैंडपैप पता लगा कि 20,000 रुपया खर्च हो गया, 25,000 खर्च हो गया। अलग अलग जिलों के उसके जो है उसमें आए हुए हैं, और उसमें और बड़ी रोचक जानकारियां आई हुई हैं। इसी प्रकार से विद्यालय का हुआ कि विद्यालय का रंग पोतन किया गया और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया गया। तो लगता है कि भाई जो विद्यालय 10,000 में सही हो जाना चाहिए, उसके लिए लगा दिया गया 1 लाख रुपया। लेकिन कोई भी स्टॉक रजिस्टर नहीं, कहां से चूना आया, कहां से सरिया आया, कहां से सीमेंट आया, इसका कोई उल्लेख नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, उसकी वसूली के लिए प्रस्ताव किया गया है, और कहीं वसूली पास हो गई तो फिर प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुखों से, जिला पंचायत अध्यक्षों से हो सकती है वसूली। और ध्यान रहे ये 15-16 का है, ये जो है 22-23 का नहीं है। माने जब उत्तर प्रदेश में थी अखिलेश यादव की सरकार, उस समय तो उसमें लोगों का कहना है कि भाई अखिलेश यादव के जो नियर डियर लोग रहे हैं, जो उस समय सपा में जो है माल काटे हैं, मलाई पिए हैं, उन पर यह गिरेगी गाज। इस प्रकार से रणनीति बन रही है। तो ये भी देखना है कि आने वाले क्या होगा। तो रिपोर्ट ने स्पष्ट माना है कि जो है, जो ग्राम प्रधान थे, ब्लॉक प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने भी माल मलाई काटी है, और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से हुई, उन्होंने भी माल मटाई काटी है। और बीच में जो ठेकेदार थे, माने जो शासन प्रशासन उद्योगासन ने कस करके, जम करके माल मलाई काटी है, और ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पंचायतों के लिए लोग जाते हैं भैया। तो अब ये देखना है क्या इस रिपोर्ट का मायने कुछ जो है चुनावी वर्ष में निकल पाता है। तो ठीक इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। उठो जागो, मिटा दो हर भ्रांति, और देखते रहिए जनता खबर। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनता खबर। धन्यवाद।